हाय स्टूडेंट, इस तरह के सवालों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस तरह के सवालों को हम केवल 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे दिया है √3, उसके अंदर दिया है फिर √3 इंटू फिर √3 फिर इंटू फिर √3। इसका मान हमको इनफाइनाइट तक निकालना है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के अगर दिया हो तो इसका मान हमेशा वही होता है जो रूट के अंदर लिखा है। जैसे रूट के अंदर 3 लिखा है, इसका उत्तर 3 होगा। ठीक है, तो पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, सेम है, अंक बदल गया है। यहाँ पे 3 के जगह में क्या आ गया है, 12 आ गया है। ये भी इंटू के रूप में है और इसका मान इनफाइनाइट तक निकालना है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, दिखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। अब मान लो इस रूप में दिया हो, तब कैसे हल करेंगे। जैसे √2 प्लस √2 प्लस √2, यानी रूट के अंदर रूट के अंदर रूट और प्लस के रूप में अगर दिया हो तब हम कैसे करेंगे। उसका मान इनफाइनाइट तक अगर निकालना है तो किस तरह अपन हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जो यहाँ पे दिया है अंक, उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको हल करके देखेंगे कैसे हल करना है। 2 ऐसी संख्या चुनना है कि दोनों जो अंक चुनेंगे वो दोनों का गुना करने पर इतना आना चाहिए, और अंतर जो है, जो संख्या अपन 2 संख्या चुनेंगे उसका अंतर जो है हमेशा 1 आना चाहिए। तो 2 संख्या कौन हो गया, 2 और 1 हो जाएगा। 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसका शर्त क्या है कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसे हल करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे प्लस धन के रूप में दिया है, यदि यहाँ पे धन चिन्ह लगा हो तो हमेशा जो बड़ी संख्या है वही उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए टाइप 2 का। √12 माइनस √12 माइनस √12, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। यहाँ पे 12 दिया है, पहले 12 चुन लेंगे। अब 2 संख्या ऐसी चुनना है कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 संख्या कौन हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है 1 होता है, और इन दोनों का जो गुना है वो इतना होता है, 12 होता है। 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है इसलिए हम बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। यहाँ पे प्लस प्लस था इसलिए हम बड़ी संख्या को लिए, है ना। जैसे 2 था तो हम 2 एकम 2 हुआ था, इन दोनों का अंतर 1 होता है। अंतर 1 होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या को लिए थे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये छोटा ये बड़ा है। यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है। हमेशा प्लस वाला में बड़ी संख्या को लेना है, और अगर माइनस माइनस दिया हो तो हमेशा छोटी संख्या उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टाइप 3 में चलते हैं। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 है ना, टाइप 3 में देखेंगे। ये भी देखो, रूट के अंदर √5 है, फिर रूट के अंदर √5, फिर रूट के अंदर √5। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर ये सब था, 3 था, मगर उसका इनफाइनाइट तक के मान निकाले हैं। यहाँ इनफाइनाइट तक के मान नहीं दिया है, केवल 3 दिया है। √3 √5 √5, 3 √5 दिया है उसके अंदर, मगर इसका मान केवल
3 धक्का दिया है, 3 निकालना है, ठीक है। तब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो जितना दिया है इसको हम, जो वर्गमूल का मान कितना होता है पता है आपको? वर्गमूल का जो मान होता है वो 1/2 होता है। वर्गमूल को हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, है ना। तो इसको अपन इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बदला 1-2 लेंगे, इसके बदला 1-2 लेंगे और इसके बदला 1 2 3 दिया है तो 3 2 ले लेंगे, 1 2 3। और इसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे अंदर में 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब इन तीनों का गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। अब इससे 1 कम ले लेंगे, यहाँ 8 है, 8 से 1 कम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका पावर हो जाएगा 5⁷ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्यूब के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे रूट के रूप में दिया था, यहाँ क्यूब के रूप में दिया है। 1/3 इसका घात कितना है? 1/3। यहाँ पे एक घात 1/2 था, यहाँ पे 1/3 के रूप में दिया है। 7 की घात 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब इंटू के रूप में है और रूट के अंडर रूट है, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल है उसको कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। यहाँ पे 7 है, सब में 7 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो बटा कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो 1, ये 2 और ये 3। तो 3 की जो घात है वो कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पे दिया रहेगा उतना घात लेना है। 1 2 3 संख्या दिया है, मतलब इसकी घात हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब ऊपर वाला घात कैसे निकालेंगे? इस तरह का अगर दिया हो तो ये 3 है, इससे कम करेंगे। यहाँ पे 3 की घात 3 था, यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर 3, यहाँ पे 2 घात लिए थे, अब 1 घात लेंगे, फिर प्लस एक अनेक कम करते जाना है। यहाँ पे 3 घात था, यहाँ 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 हो जाएगा। ऐसा घटाते हुए ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 3 घात कैसे लिए? 1 2 3। यहाँ पे 3 अंक दिया है इसलिए अपन यहाँ पे 3 घात लिखना है। यहाँ पे 3 क्यों लिए कि देखो 1/3 के रूप में दिया है सबका घात, इसलिए यहाँ 3 लिखे हैं, ठीक है। 3 को लेना है और इसको घटते क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ 3 की घात 3 है तो यहाँ 2 की घात 2, 1 कम हो गया, फिर इससे 1 कम किए तो 1 हो गया, फिर यहाँ 1 कम किए तो 3 की घात 0 हो गया। अब इसको हल करते हैं। 7, ये 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुना, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला देखो 3 की घात 0, 3 की घात 0, तो किसी भी अंक की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया। 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 टू दी पावर कितना हो गया इसका? 9 और 1 10 3 13/27 हो जाएगा। 7 की घात 13/27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगले दिन फिर अगले इस टाइप के सवाल और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।